रॉय मुंबई के एक अमीर खानदान का एक लौता वारिस, देखने में इतना हैंडसम कि कोई एक बार देख ले तो बार बार देखने का मन करे। लेकिन उसका ये चेहरा ही बस देखने लायक था, क्योंकि उसका नेचर, उसका बिहेवियर किसी हैवान से कम नहीं था। लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला सख्त, अहम, जो कि अपने नाम की तरह ही बहुत ही ज़्यादा अहमक था। और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी लड़की उसको रिझाने की कोशिश तक करे। अगर कोई लड़की उसको बहकाने की कोशिश करती तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता था। एक काली कोठरी में जंगल के बीचों बीच अहम एक बड़ी सी चेयर पे बैठा हुआ था। किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था वो इस समय। उसके सामने किसी आदमी का एक शव पड़ा हुआ था। बॉस, इसका क्या किया जाए? अहम के साथ आए हुए एक आदमी ने कहा, इसके शरीर को ले जाकर किसी जानवर के हवाले कर दो ताकि किसी भूखे का पेट भर जा सके। अहम के ऑर्डर मिलते ही उस हट्टे कट्टे आदमी ने नीचे पड़े उस शव को उठा लिया और वहां से ले जाने लगा। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आ! एक लड़की जो कि ब्लैक सूट में दरवाजे के पास खड़ी थी, वो इतनी सुंदर थी कि रात का अंधेरा भी इसकी इस चमक को कम नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, तु, 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 तुमने 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 उस आदमी को मार दिया। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी सी लग रही थी। अहम की नज़रें जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसकी आंखें कुछ समय के लिए उसके मासूम से चेहरे पर रुक गई। लेकिन तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो इसे। ये है मूरत को जब एहसास हुआ कि अब वो पकड़ी जाने वाली है, वो वहाँ से भागने लगी। उसके पीछे बस एक आदमी ही आ रहा था, क्योंकि अहम को लगा था कि उस नाजुक सी लड़की के लिए उसका एक आदमी ही काफ़ी है। लेकिन अहम को कहाँ पता था कि मूरत स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मूरत अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घने से जंगल में भाग रही थी। वो आदमी की उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि उस आदमी का एक पैर बैलेंस में और बेल में फंस गया। वो आदमी सीधा मुंह के बल जमीन पर गया। मूरत ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वो उस आदमी की नज़रों से गायब हो गई। मूरत कुछ दूर जाकर रुक गई। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। मूरत अचानक से घबरा गई। उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। लेकिन तभी उसको किसी लड़की की आवाज़ आई, मूरत, तुम कहाँ चली गई थी यार? हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मूरत ने पीछे मुड़कर देखा तो ये और कोई नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड नेहा थी। मूरत ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। उसी वक्त वहाँ और भी लोग आए हुए थे कि सब मूरत और उसके क्लासमेट और उसके दोस्त थे। वो सब लोग आज रात इस जंगल में कैंपिंग करने आए हुए थे। दूसरी तरफ उस आदमी को जब मूरत नहीं मिली तो वापस वो अहम के पास गया। वो काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि वो एक लड़की तक को नहीं पकड़ पाया था। उसने डरते हुए अहम को सारी बात बता दी। अहम ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। वो बॉडीगार्ड उस आदमी को वहाँ से ले गया। वो आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे किसी के कानों में सुना ही नहीं दे रही थी। अहम ने उसे पूरा अनसुना कर दिया। उसके बाद एक बॉडीगार्ड जिसके हाथ में एक बैग था, वो भागकर अंदर आया और उसने अहम को रिपोर्ट करते हुए कहा, बॉस, ये बैग शायद उस लड़की का है, इसको ठीक से देखें। अहम ने ऑर्डर दिया। उस बॉडीगार्ड ने बैग को अच्छे से देखा तो उसमें से उसे मानसी के कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उसने वो कार्ड अहम को दे दिया। अहम ने उस कार्ड को देखा जिसमें मूरत की मुस्कुराते हुए कुछ फ़ोटोज़ थी और उसके बारे में उसकी बहुत सारी बेसिक डिटेल्स भी थी। अहम के चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई और उसके ऑर्डर देते हुए कहा, कल इसको उठा लो। तो क्या होगा? क्या अहम मूरत को ढूंढ पाएगा और क्या मूरत अहम से बच पाएगी? आई होप आपको हमारा ये प्रोमो पसंद आया हो।